भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने देश की सुरक्षा को सुनिश्चित किया है। देश भर में दशकों से जड़ लगाकर बैठे हुए नक्सलवाद को समाप्ति के कगार पर लाकर खड़ दिया। आज मैं आपको कहकर जाता हूं, आप महाराष्ट्र की जनता को बता सकते हैं 2 साल के अंदर ये देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा, इसमें किसी को शंका रखने की जरूरत नहीं। और भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने तुष्टीकरण की जगह सबको न्याय का सूत्र अपनाते हुए देश की सुरक्षा को सुनिश्चित किया है। आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने के लिए कई सारे फैसले लिए और मैं इसका साक्षी हूं। मैं आपको आपके जैसे कार्यकर्ता के नाते बताता हूं, देश की सुरक्षा को औरंगजेब फैन क्लब सुनिश्चित नहीं कर सकती, भारतीय जनता पार्टी। औरंगजेब फैन क्लब कौन है? जरा जोर से बोलो, औरंगजेब फैन क्लब कौन है? ठीक है, अघाड़ी वाले हैं। और उसका नेता कौन है? श्रीमान उद्धव ठाकरे औरंगजेब फैन क्लब के नेता बने। अपने आप को बाला साहब का वारिस कहने वाले उद्धव जी कसाब को बिरयानी खिलाने वाले लोगों के साथ बैठे हैं। उद्धव जी याकूब को छोड़ने की गुहार लगाने वाले के साथ आप बैठे हो। जाकिर नाइक को मैसेंजर ऑफ पीस बनाने वालों की गोदी में उद्धव जी आप बैठे हो। पीएफआई को सपोर्ट करने वालों की गोदी में उद्धव ठाकरे आप बैठे हो और संभाजी नगर का विरोध करने वाले की गोदी में उद्धव ठाकरे आप बैठे हो। आपको शर्म आनी चाहिए। मुझे बताओ भाइयों बहनों, ये औरंगजेब फैन क्लब महाराष्ट्र और देश को सुरक्षित कर सकती है क्या? जोर से बोलो, कर सकती है क्या? देश को सुरक्षा केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। महाराष्ट्र को सुरक्षा केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। और भाइयों और बहनों, मैं यहां पर अंत में अपील करने के लिए, मैं छोटा था तब मेरी माताजी मुझे गीता समझाती थी। गीता में उन्होंने कहा कि दोनों ओर सेनाएं लगी थी और श्री कृष्ण ने इस श्लोकों का चखीरा के माध्यम से अर्जुन के विषाद को समाप्त करने का प्रयास किया। बाल सहज कुतूहल से मैंने मेरी माँ को पूछा कि दोनों ओर सेनाएं लगी है, नगाड़े बज रहे हैं, तुतारी बज रही है, दंदूभी बज रहे हैं, हाथी खड़े हैं, घोड़े खड़े हैं, और इसमें इतना बड़ा उपदेश कैसे दिया होगा? तो मेरी माँ ने मुझे बताया था कि पूरी गीता श्री कृष्ण ने नहीं पढ़ी होगी। शायद श्री कृष्ण ने इतना कहा होगा, अर्जुन स्मृति को तेज करो, जीवन भर मैंने जो उपदेश दिया है उसको आत्मसात करो और धनुष बाण चढ़ाओ और कौरवों का संहार करो। आज मैं यहां आया हूं तब मेरे सामने रामबाबू जैसे वरिष्ठ कार्यकर्ता भी बैठे हैं, वरिष्ठ नेता भी बैठे, जो चुनाव लड़े हैं, लड़ाए हैं। मुझे चुनाव के घूर आपको नहीं सिखाने हैं। मैं एक ही बात करना चाहता हूं, पूरा जीवन हमारे पुरखों ने, हमारे वडीलों ने जो हमें सिखाया है वो याद करें। राष्ट्र प्रथम, मुझसे पहले मेरी पार्टी और मेरी पार्टी से पहले मेरा देश, इस सूत्र को हम आत्मसात करें। एकत्र आए, एकजुट हो, परिश्रम की पराकाष्ठा करें और सबसे प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनाए। मुझे बताओ भाइयों बहनों, प्रदेश भर में गांव गांव, घर घर, नगर नगर, महानगर तक जाकर ये बात पहुंचाएंगे क्या? अरे जोर से बोलो, पहुंचाएंगे? कमल को जिताएंगे, साथियों को जिताएंगे, महाराष्ट्र को सुरक्षित करेंगे, देश को सुरक्षित करेंगे। फिर से एक बार महाराष्ट्र में भाजपा सरकार बनाएंगे तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए
और प्रचंड आवाज से मुट्ठी भींच कर बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। महाराष्ट्रातील सर्व बातम्यांचे विश्वासार्ह व्यासपीठ, सकाळच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका.